इमारत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो मेरे दोस्त, उसकी शुरुआत बस छोटी सी छोटी ईंट से ही होती है। कहते हैं इमारत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो मेरे दोस्त, उसकी शुरुआत बस छोटी सी छोटी ईंट से ही होती है। ठीक उसी तरह आपका भी सपना छोटा से छोटा क्यों ना हो या बड़ा से बड़ा क्यों ना हो, ध्यान रखना मेरे दोस्त, कभी भी अपना पाँव पीछे मत हटाना, क्योंकि आपकी सफलता जो है ना वो आपसे टाइम और कठिन से कठिन मेहनत मांगते हैं। इसीलिए आप लोग अपना सपना के पीछे डटे रहना, दिन रात एक कर देना, तभी सपना पूरा हो पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आप लोगों को फिर से इस VBI आर्ट क्लासेस में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। यहाँ पर जो वीडियो लेकर हैं क्लास 10th 12th दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में बताऊंगा हिंदी व्याकरण के संपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में चैप्टर वाइज, जो बिहार बोर्ड में एक्चुअली में बराबर पूछे जाते हैं। तो व्याकरण में पहला चैप्टर था वर्ण विचार और शब्द विचार, दोनों को वीडियो करवा चुके हैं। आप लोग टाइम बचे तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो लेकर आए वीडियो क्या संज्ञा के बारे में, अर्थात नाउन के बारे में, जो आप लोग इंग्लिश में पढ़े होंगे अंग्रेजी में, आज इसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना, चलते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण संज्ञा में संज्ञा का पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दे लग क्या, पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु स्थान व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला कह रहा है सर्वनाम कहते हैं, बीम कहते हैं संज्ञा कहते हैं, सी कह रहा है क्रिया कहते हैं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु स्थान व्यक्ति या भाव के नाम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। इसीलिए एक के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं। मतलब इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन लेकर आए हैं तो एक पर एक क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ध्यान देना। A to Z क्वेश्चन अच्छा से तैयारी करते चाहिए, ताकि बिहार बोर्ड में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा। ये था आपको ऑब्जेक्टिव क्लास, और बहुत जल्द ही ये सब्जेक्टिव क्लास लेकर आऊँगा व्याकरण का, हर एक चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्लास। उसमें बताएंगे कि ये संज्ञा कैसे है, जातिवाचक कैसे है, भाववाचक कैसे, इसके बारे में पूरा डिटेल से थ्योरी क्लास में बताएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर। देखिए क्या रखा है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं ना, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। दो का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, इसीलिए 2 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है गाय शब्द कौन संज्ञा है। 4 ऑप्शन देना है। पहला कह रहा है भाववाचक संज्ञा, बी कह रहा है समूहवाचक, सी कह रहा है जातिवाचक। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा। तो गाय क्या हो गया, आपको जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब ये जातिवाचक संज्ञा कैसे है गाय, आज इसका चर्चा डिटेल से हम थ्योरी क्लास में करेंगे। तो इसीलिए आप लोग थ्योरी क्लास देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द ही इस संज्ञा का थ्योरी क्लास लेकर बहुत जल्द ही आऊँगा। अभी चलते हैं यहाँ पर क्या ऑब्जेक्टिव क्लास की ओर। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव जो कह रहा है जिसे जाति भर का बोध हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है जिसे जाति भर का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या बीम कह रहा है क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होंगे, 4 के ऑप्शन नंबर ए जातिवाचक संज्ञा। तो जिसे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसीलिए 4 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 4 तक आप लोग अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कह रहा है जिससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है जिससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या बीम कह रहा है क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी कह रहा है भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दें मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे, 5 के ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिससे किसी एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, इसीलिए 5 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 5 तक आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन को, जो कह रहा है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन देखो कह रहा है 6 नंबर कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जातिवाचक संज्ञा, या बीम कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, या सी कह रहा है समूहवाचक संज्ञा, समझे कि नहीं। इसका आंसर क्या होंगे, बिल्कुल राइट डी भाववाचक संज्ञा। तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, इसीलिए 6 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 7 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है जिससे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो 4 ऑप्शन आप लोग सामने दिए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं,
या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, या ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान दें मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे साथ के ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा। तो जिसे समूह अथवा समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, इसीलिए सात के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो सात तक आप लोग क्वेश्चन अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 8 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है जिससे किसी द्रव्य या धातु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन कह रहा है क्या जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, बी कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, सी कह रहा है समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे 8 के ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जिससे किसी द्रव्य धातु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, इसीलिए 8 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 8 तक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 9 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है दूध शब्द कौन संज्ञा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है दूध शब्द कौन संज्ञा है कि नहीं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन लेकर हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है भाववाचक संज्ञा होगा, पहला ऑप्शन कह रहा है भाववाचक हो गया, या बीम कह रहा है क्या द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है समूहवाचक संज्ञा होगा। तो ध्यान देना इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या होंगे 9 के। तो 9 का ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक संज्ञा पूरा बिल्कुल राइट होंगे, 9 का ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि दूध जो हो गया आपको क्या है द्रव पदार्थ है कि नहीं। उसे ना गिन सकते ना नाप सकते ना तोल सकते हैं, इसीलिए द्रव पदार्थ कहलाता है। बताएंगे थ्योरी में कैसे है, चर्चा करेंगे, उसमें समझेंगे। तो यहाँ पर तो ऑब्जेक्टिव अच्छा से तैयारी करते जाओ। यहाँ पर कह रहा है क्या 10वें क्वेश्चन में जो कह रहा है सोना शब्द कौन सी संज्ञा है। 10 में क्या कह रहा है सोना शब्द कौन सी संज्ञा है। तो ध्यान देना इसका आंसर क्या होंगे बिल्कुल राइट ए द्रव्यवाचक संज्ञा। सोना भी आपको द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि इसको भी ना हम गिन सकते हैं, पिघालने पर ना गिन सकते हैं, ठीक है ना, इसीलिए क्योंकि पिघलता है द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। और यहाँ पर अगला दे क्या 11 नंबर कि चांदी शब्द कौन संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्या बार ने बिहार बोर्ड में पूछने था। 11 में कह रहा है क्या चांदी शब्द कौन संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है भाववाचक संज्ञा होगा, या बीम कह रहा है समूहवाचक संज्ञा होगा, या यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे 11 के ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो चांदी भी आपको द्रव पदार्थ है, इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि द्रव पदार्थ को ना गिन सकते हैं ना नाप सकते हैं ना तोल सकते हैं, सिर्फ नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, समझे कि नहीं। और यहाँ पर देख क्या 12 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है घी शब्द कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है घी शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, बीम कह रहा है समूहवाचक होगा, या बीम कह रहा है व्यक्तिवाचक होगा, या डी कह रहा है भाववाचक होगा। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यवाचक संज्ञा। तो घी क्या हो गया द्रव हो गया, इसे भी है ना गिन सकते हैं, सिर्फ नाप और तोल सकते हैं। तो 12 तक आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है पानी शब्द कौन संज्ञा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण का है पानी शब्द कौन संज्ञा है, जो हम लोग पीते हैं पानी, कह रहा है पानी शब्द कौन संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है जातिवाचक होगा, या ऑप्शन नंबर बी कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है जातिवाचक होगा, या बी कह रहा है द्रव्यवाचक होगा, या सी कह रहा है भाववाचक होगा, या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए समूहवाचक होगा। ध्यान देना इसका जो सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर 13 के बी द्रव्यवाचक संज्ञा, क्योंकि पानी को न गिन सकते हैं, सिर्फ नाप और तोल सकते हैं। तो 13 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे। चलते हैं देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है पीतल शब्द कौन सी संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है पीतल शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या जातिवाचक संज्ञा, या बीम कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है समूहवाचक संज्ञा। ध्यान देना इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पीतल भी एक द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे भी हम गिन सकते हैं, सिर्फ नाप या तोल सकते हैं। तो 14 तक आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 15 नंबर क्वेश्चन पे जो कह रहा है वर्ग शब्द कौन संज्ञा है। वर्ग मतलब अर्थात क्लास, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्लास जानते कक्षा बोलते हैं, वही कह रहा है वर्ग शब्द कौन संज्ञा है।
तो वर्ग में तो एक छात्र नहीं रहता है, उसमें एक से अधिक छात्र होता है, मतलब समूह में रहता है कि नहीं, एक से अधिक विद्यार्थी रहता है, उसे समूह में रहता है। इसीलिए कह रहा है क्वेश्चन में क्या, वर्ग शब्द कौन संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, बी में कह रहा है जातिवाचक होगा, या सी कह रहा है समूहवाचक होगा, या डी क्या कह रहा है व्यक्तिवाचक होगा। क्योंकि वर्ग अर्थात क्लास, कक्षा, इसमें एक से अधिक विद्यार्थी हुआ मतलब समूह हुआ, इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक होगा। ठीक है ना, तो वर्ग क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया, इसीलिए 15 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है सेना शब्द कौन सी संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, सेना शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है समूहवाचक संज्ञा होगा, या बी में कह रहा है जातिवाचक होगा, या ऑप्शन नंबर सी कह रहा है द्रव्यवाचक होगा, या ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है व्यक्तिवाचक होगा। ध्यान देना, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा। सेना क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया, इसलिए 16 के ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। चलते हैं यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है सभा शब्द कौन संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, सभा शब्द कौन संज्ञा है। सभा मतलब सभा में तो सभा लगता है किसी का, तो एक का नहीं होता है, उसमें एक से अधिक आदमी का बैठक होता है सभा में। तो यहाँ पे कह रहा है क्या है, सभा जो है शब्द कौन संज्ञा है। तो पहला कह रहा है जातिवाचक होगा, या बी में कह रहा है क्या भाववाचक होगा, या सी कह रहा है क्या द्रव्यवाचक होगा, या डी क्या कह रहा है समूहवाचक होगा। ध्यान देना मेरे दोस्त, सभा जो है आपको क्या हो गया, समूहवाचक हो गया, इसीलिए 18 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अभी हम बताए क्या 19 में क्वेश्चन जो कह रहा है गुच्छा शब्द कौन सी संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, गुच्छा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है समूहवाचक संज्ञा होगा, या बी में कह रहा है जातिवाचक संज्ञा होगा। समझे कि नहीं, गुच्छा मतलब क्या हुआ, गुच्छा में तो एक नहीं होता है, एक से अधिक होता है गुच्छा में, है कि नहीं। तो गुच्छा में एक से अधिक हुआ, इसीलिए गुच्छा क्या हो गया आपको समूहवाचक हो गया, इसीलिए 19 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 19 के ऑप्शन नंबर ए सही होंगे, गुच्छा क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। तो 19 तक आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं यहाँ पर देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कर रहा है, बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है। बुढ़ापा, हर इंसान को बुढ़ापा में जाना पड़ता है, बुढ़ापा है कि नहीं, दिखता तो नहीं है बुढ़ापा, लेकिन महसूस किया जाता है। कह रहा क्या है बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है। पहला हो गया समूहवाचक हो गया, बी कह रहा है भाववाचक हो गया, सी कह रहा है व्यक्तिवाचक हो गया, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी कह रहा क्या जातिवाचक हो गया। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 20 के बी भाववाचक संज्ञा। समझे कि नहीं, बुढ़ापा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा होगा, इसीलिए 20 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 21 नंबर क्वेश्चन को जो कह रहा है सच्चाई शब्द कौन संज्ञा है। भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, सच्चाई शब्द कौन सी संज्ञा है। तो सच्चाई मतलब क्या हो गया, इस सच्चाई कभी दिखता नहीं है, इसे सिर्फ महसूस किया जाता है। ठीक है ना, कह रहा क्या है सच्चाई शब्द जो है कौन संज्ञा है। पहला कह रहा है व्यक्तिवाचक, या बी में कह रहा है समूहवाचक, या सी कह रहा है क्या भाववाचक। तो ध्यान देना इसका आंसर क्या होगा, भाववाचक, इसीलिए किसके ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, भाववाचक। क्योंकि सच्चाई को दिखाई नहीं जाती, देखा नहीं जाता है, ठीक है ना, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो 21 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है ईमानदारी शब्द कौन सी संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, ईमानदारी शब्द जो है कौन सी संज्ञा है। ईमानदारी भी कभी दिखती नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ महसूस की जाती है, जताई जाती है, ठीक है ना। वही कह रहा है क्या ईमानदारी शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है समूहवाचक संज्ञा, या बी कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, या सी कह रहा है क्या जातिवाचक संज्ञा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है भाववाचक संज्ञा। ध्यान देना मेरे दोस्त 22 के ऑप्शन नंबर डी भाववाचक संज्ञा होगा ईमानदारी शब्द, ठीक है ना। तो 22 के डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए 23 में क्वेश्चन को जो कह रहे हैं लंबाई शब्द कौन संज्ञा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, लंबाई शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पहला कह रहा क्या भाववाचक होगा, या बी में कह रहा क्या समूहवाचक संज्ञा होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है जातिवाचक संज्ञा होगा। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे 23 के ऑप्शन नंबर ए भाववाचक संज्ञा। तो लंबाई भी आपको भाववाचक संज्ञा होगा, इसीलिए 23 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं 23 तक। चलते हैं 24 में क्वेश्चन जो कह रहा है हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है। हिमालय कहने से सिर्फ एक खास या एक स्थान का बोध होता है कि नहीं। हिमालय तो हज़ार हिमालय नहीं है, सिर्फ एक ही है, खास का बोध हुआ, इसीलिए कह रहा क्या हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है जिसे किसी खास व्यक्ति या वस्तु
खास वस्तु का बोध हो उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक बोलते हैं। इसीलिए 24 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हिमालय क्या होगा आपको, व्यक्तिवाचक, क्योंकि हिमालय से किसी खास स्थान जगह का बोध हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए 24 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे। अब यहाँ पर दिला क्या 25 के, गंगा शब्द कौन सी संज्ञा है। तो गंगा से भी सिर्फ एक ही गंगा का बोध होता है, हजार गंगा तो नहीं है कि नहीं। सिर्फ एक ही गंगा नदी पवित्र नदी है, एक ही नदी का नाम, एक ही जगह का नाम बोध हो रहा है, इसीलिए ये भी व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो गंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि खास जगह स्थान वस्तु का बोध करा रहा है, ठीक है ना, उसे ही व्यक्तिवाचक बोलते हैं। अब यहाँ पर दिला क्या 26वां क्वेश्चन जो कह रहा है पटना शब्द कौन संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, पटना शब्द कौन संज्ञा है। पटना भी किसी खास स्थान का नाम है, लेकिन हजार पटना तो नहीं है, किसी खास स्थान का नाम हो रहा है पटना। वही कह रहा क्या है, पटना शब्द कौन संज्ञा है, किसी खास स्थान का या नाम बोध करवा रहा हो उसे व्यक्तिवाचक बोलते हैं। इसीलिए 4 ऑप्शन लेकर पहला ऑप्शन कह रहा क्या जातिवाचक होगा, या बी कह रहा क्या व्यक्तिवाचक होगा, या सी क्या कह रहा है भाववाचक होगा, या डी क्या कह रहा है द्रववाचक होगा। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या होंगे 26 के ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। तो पटना भी क्या हो गया, किसी खास जगह का नाम हो गया, बोध करवा रहा है, इसीलिए पटना व्यक्तिवाचक कहलाएगा। अगला दिला क्या 27 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है श्री राम शब्द कौन संज्ञा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है, श्री राम शब्द जो है कौन संज्ञा है। तो श्री राम से किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, ठीक है ना, पुरुषोत्तम श्री राम खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए ये भी व्यक्तिवाचक कहलाएगा। 27 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे, व्यक्तिवाचक कहलाएगा। श्री राम से किसी खास श्री राम जी का बोध हो रहा है, ठीक है ना, इसीलिए व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 27 तक आप लोग अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं देखिए 28 नंबर क्वेश्चन की जो कह रहा है रावण शब्द कौन संज्ञा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है रावण शब्द कौन संज्ञा है। रावण से भी किसी खास व्यक्ति का बोध करवा रहा है, ठीक है ना, हो रहा है कि नहीं। रावण से भी किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, वो भी व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो पहला ऑप्शन दिया क्या है जातिवाचक, या बी कह रहा है क्या व्यक्तिवाचक, सी क्या कह रहा है भाववाचक, समझे कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है समूहवाचक। ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर 28 के बी व्यक्तिवाचक, क्योंकि रावण से किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए व्यक्तिवाचक कहलाएगा। तो रावण भी व्यक्तिवाचक कहलाएगा, इसीलिए 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब यहाँ पर चलते हैं क्या 29वें क्वेश्चन को जो कह रहा है विष्णु शब्द कौन संज्ञा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या विष्णु शब्द कौन संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या समूहवाचक होगा, या बी कह रहा क्या भाववाचक होगा, समझे कि नहीं। पहला ऑप्शन दिला क्या समूहवाचक, या बी कह रहा भाववाचक, या सी कह रहा क्या व्यक्तिवाचक। विष्णु से भी किसी खास व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए विष्णु भी आपको व्यक्तिवाचक कहलाएगा। 29 के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। संसार में जितने भी नाम हो, किसी खास स्थान हो, किसी वस्तु खास वस्तु हो का बोध करवाए, ध्यान रखना व्यक्तिवाचक ही कहलाएगा। थ्योरी क्लास में डिटेल से बताऊँगा, समझे कि नहीं। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव अच्छा से तैयारी कर लीजिए। अब यहाँ पर क्या 30वां क्वेश्चन जो कह रहा है ब्रह्मपुत्र शब्द कौन संज्ञा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या 30 के ब्रह्मपुत्र शब्द कौन संज्ञा है। ब्रह्मपुत्र से भी किसी खास नाम का बोध करवा रहा है, ठीक है कि नहीं, किसी खास नाम का व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसीलिए भी व्यक्तिवाचक कहलाएगा, समझे कि नहीं। तो इसीलिए ब्रह्मपुत्र शब्द क्या हो गया आपको व्यक्तिवाचक हो गया, इसीलिए 30 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं यहाँ पर देखिए 31वें क्वेश्चन के जो कह रहा है फल शब्द कौन संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है फल शब्द कौन संज्ञा है। फल किसी फल कहने से एक फल का बोध तो नहीं होता है। कह रहा क्या फल शब्द कौन संज्ञा है। पहला कह रहा जातिवाचक, बी कह रहा समूहवाचक, सी कह रहा द्रववाचक, डी कह रहा व्यक्तिवाचक। ध्यान देना जातिवाचक, क्योंकि फल करने से एक फल का बोध नहीं होता है। फल में जितना भी संसार में फल है एक जाति का बोध करवा रहा है, फल जाति का बोध करवा रहा है कि नहीं। संसार में जितना भी फल देखते हो सब फल कहलाएगा, ठीक है ना, इसीलिए एक जाति हुआ। तो फल की भी एक जाति होती है, इसीलिए जातिवाचक कहलाएगा। अब यहाँ मतलब क्या 32वें क्वेश्चन कि फूल शब्द कौन संज्ञा है। फूल भी कहने से एक खास फूल का बोध नहीं हुआ, उसी फूल में कह देंगे नहीं कमल, तो खास कमल का फूल का बोध हुआ। तो यहाँ पर शोध नहीं कह रहा है, कह रहा क्या फूल शब्द कौन संज्ञा है। तो फूल कहने संसार में जितना भी फूल हो सब फूल का बोध करवाए, इसीलिए जाति हो क्या हो गया जाति हो गया। तो फूल शब्द क्या है एक जातिवाचक संज्ञा है, इसीलिए 32 के ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। जातिवाचक संज्ञा फूल एक जातिवाचक जाति का बोध करवाता है, इसीलिए जातिवाचक कहलाएगा।
32 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं 33वें क्वेश्चन को जो कह रहा है पहाड़ शब्द कौन संज्ञा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या है, पहाड़ शब्द कौन संज्ञा है। तो पहला कह रहा क्या है समूहवाचक, या बीम कह रहा क्या है जातिवाचक, समझ कि नहीं। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है व्यक्तिवाचक, और यहाँ पर डी क्या कह रहा है देखिए भाववाचक। ध्यान देना, इसका राइट आंसर क्या होंगे ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक। पहाड़ कहने से संसार में जितना भी पहाड़ है सब का बोध होगा। उसी में कहेंगे नहीं माउंट एवरेस्ट तब किसी खास वस्तु का नाम, किसी खास जगह का नाम होगा, किसी खास वस्तु का नाम होगा, इसलिए तब व्यक्तिवाचक कहलाता है। तो यहाँ पर कह रहा है क्या कह रहा है डायरेक्टली क्या कह रहा है पहाड़ कौन संज्ञा है। तो जब डायरेक्टली पहाड़ लिखा हो तो ध्यान देना पहाड़ क्या होता है आपको जातिवाचक, क्योंकि पहाड़ कहने से पूरे जाति भर का बोध होता है, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर चलते हैं, देखिए 34वें क्वेश्चन को जो कह रहा है नदी शब्द कौन संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या नदी शब्द कौन संज्ञा है। तो 4 ऑप्शन लेकर आए। पहला ऑप्शन कह रहा क्या समूहवाचक, या बीम कह रहा क्या द्रववाचक, और यहाँ पर सी क्या कह रहा है देखिए जातिवाचक, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है देखिए भाववाचक। तो ध्यान देना नदी कहने से पूरे संसार में जितना भी नदी है सभी नदी का बोध कराएगा, ठीक है ना, इसीलिए नदी क्या कहलाएगा आपको जातिवाचक। 34 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं देखिए 35वें क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, शानदार है। कह रहा क्या मनुष्य शब्द कौन संज्ञा है। तो मनुष्य कहने से एगो मनुष्य का तो बोध नहीं होगा, संसार में जितना भी मनुष्य सब मनुष्य का बोध होगा, इसीलिए ये भी क्या है जातिवाचक ही है। तो मनुष्य भी जाति भर का बोध करवाता है, इसीलिए जातिवाचक कहलाएगा। मनुष्य भी क्या है कि जातिवाचक है। 35 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 35 तक क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं देखिए 36वें क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या मिठास शब्द कौन संज्ञा है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है मिठास शब्द कौन संज्ञा है। तो यहाँ पर आप लोग ने 4 ऑप्शन लेकर आए। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्या समूहवाचक, समझ कि नहीं। बीम कह रहा है क्या भाववाचक। पहला ऑप्शन क्या हो गया आपको समूहवाचक, बी हो गया भाववाचक, सी हो गया जातिवाचक, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया द्रववाचक। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर क्या मिठास। मिठास से क्या होता है किसी का बोध करवा रहा है भाव का, है कि नहीं, इसीलिए भाववाचक कहलाएगा। तो मिठास क्या हो गया आपको भाववाचक संज्ञा हो गया। 36 के ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलते हैं 37वें क्वेश्चन को जो कह रहा है चौराई शब्द कौन सी संज्ञा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या चौराई शब्द कौन सी संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है भाववाचक, बी कह रहा है क्या समूहवाचक, सी कह रहा है क्या जातिवाचक। ध्यान देना मेरे दोस्त, चौराई से किसी भाव का बोध करवाता है, इसीलिए ये भी भाववाचक कहलाएगा। तो चौराई क्या होगा आपको भाववाचक। 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 37 तक आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलते हैं देखिए 38वें क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा है क्या वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। समझे कि नहीं, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। क्वेश्चन किसी भी टाइप से क्यों ना पूछे, बशर्ते क्वेश्चन को अच्छा समझना है तब ये क्वेश्चन उसका जवाब दे पाइएगा। कह रहा क्या क्वेश्चन में देखिए वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या संज्ञा कहते हैं, बीम क्या कह रहा है सर्वनाम कहते हैं, या सी क्या कह रहा है वचन कहते हैं, या डी क्या कह रहा है आपको विशेषण कहते हैं। ध्यान देना मेरे दोस्त, वस्तुओं के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, इसीलिए 38 के ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही होंगे। तो 38 के ए आंसर हो गया। चलते हैं यहाँ पर 39वें क्वेश्चन की ओर जो कह रहा है अर्थ के विचार से संज्ञाओं के कितने भेद हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण कह रहा क्या अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने भेद हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा क्या 4 भेद, या बीम कह रहा क्या 5 भेद, समझ के नहीं। और यहाँ पर सी क्या कह रहा है देखिए 3 भेद। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, अर्थ के विचार संज्ञा के कुल 5 भेद हो गए, इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो 39 तक अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं अब देखिए 40वें क्वेश्चन की ओर। तो 40 में क्या कह रहा है देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या बार ने बिहार में पूछने था जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं। जिस संख्या से एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, जगह नहीं था इसीलिए ऑप्शन नहीं दिए। 41 में कह रहा क्या है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है किससे, संज्ञा के द्वारा, डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। अगला कह रहा क्या 42 नंबर वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या बोलते हैं। तो वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द क्या बोलते हैं हम संज्ञा बोलते हैं, अर्थात नाउन बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग अच्छा से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगला वीडियो देखने के लिए बहुत